हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एमसीक्यू सीरीज़ में औरोबिंदो घोष के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय औरोबिंदो क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट पॉलिटिक्स? किस वर्क में औरोबिंदो घोष ने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया था? ऑप्शन नंबर 1, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ऑप्शन नंबर 2, कर्मा योगिन, ऑप्शन नंबर सी, लाइफ डिवाइन, या ऑप्शन नंबर 4, सावित्री। ये चारों के चारों वर्क्स औरोबिंदो घोष के लिखे हुए हैं और उनमें से किस वर्क में इन्होंने मॉडरेट्स का क्रिटिसाइज किया है? सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में औरोबिंदो घोष ने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, औरोबिंदो घोष इज फेमसली नोन एज? ऑप्शन 1, साइंटिस्ट, ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल गुरु एंड फ्रीडम फाइटर, ऑप्शन सी, बिजनेसमैन, या ऑप्शन 4, मिलिट्री जनरल। सो औरोबिंदो घोष है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा। वो फेमसली ही इज नोन एज अ स्पिरिचुअल गुरु एंड फ्रीडम फाइटर। उसको मिलिट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, बिजनेसमैन के साथ कुछ नहीं था। वेयर डिड औरोबिंदो एस्टैब्लिश हिज फेमस आश्रम? औरोबिंदो ने अपना आश्रम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन नंबर 1, पुणे में इस्टेब्लिश किया था, ऑप्शन नंबर 2, पौंडीचेरी, या फिर जिसको आज पुडुचेरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इन्होंने अपना जो है ही मूव टू पौंडीचेरी इन 1910। कब चले गए थे पौंडीचेरी? 1910 में चले गए थे टू डेडिकेट हिज लाइफ टू स्पिरिचुअल वर्क एंड फाउंडेड आश्रम देयर। वो पौंडीचेरी का चले गए थे और बाकी की लाइफ उन लोगों ने वहीं पे बिताई और अपना वहाँ पे आश्रम भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम औरोबिंदो घोष आश्रम रखा। 1910 में वहाँ पे चले गए थे। Question number 4. Aurobindo Ghosh initially advocated passive resistance as a policy too. Aurobindo Ghosh ने passive resistance एक policy दी थी। Option number 5. अचीव द इमीडिएट सेवराज को अचीव करने के लिए इस्टेब्लिश की थी, या फिर सपोर्ट द मॉडरेट्स डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मॉडरेट्स डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। प्रिपेयर द मासेस फॉर इवेंचुअल आर्मड अपराइजिंग, मासेस को प्रिपेयर करना आर्मड अपराइजिंग के लिए, या फिर गेन द सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका जो आंसर रहेगा दैट्स ऑप्शन नंबर C, prepare the masses for eventual armed uprising. For Aurobindo Ghosh, passive resistance like the boycott was a way to build the national strength and separate. Aurobindo Ghosh के अकॉर्डिंग जो इसका कॉन्सेप्ट था पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंसी है फॉरेन गवर्नमेंट पे उसको रिड्यूस कर लेना और पैरेलल गवर्नमेंट खुद इस्टेब्लिश कर लेना, इनके अकॉर्डिंग इट वाज अ वे टू बिल्ड द नेशनल स्ट्रेंथ। इसकी वजह से हम नेशनल स्ट्रेंथ एंड स्प्रेड जो है वो बिल्ड करेंगे और वो अल्टीमेटली टू मोर एक्ट टू रेजिस्टेंस इफ नीडेड। बिफोर बिकमिंग ए स्पिरिचुअल लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर बनने से पहले औरोबिंदो वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन विच मूवमेंट? वो किस मूवमेंट में लीडर रहा? ऑप्शन नंबर 1, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन 2, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी, स्वादिशी मूवमेंट, या फिर ऑप्शन 4, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ था, स्वादिशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड था। औरोबिंदो घोष जो था ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन स्वादिशी मूवमेंट। औरोबिंदो फर्स्ट एंटर्ड इंडियन पॉलिटिक्स थ्रू, इंडियन पॉलिटिक्स को किसके जरिए एंटर हो गए थे? ऑप्शन नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन 2, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन बंगाल, ऑप्शन 3, बरोड़ा सर्व्स, या फिर ऑप्शन 4, अनुशीलन समिति। आंसर रहेगा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इनटू बंगाल। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी 1885 में, उसके बाद 1905 में कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स ने इसको ज्वाइन किया था, लाइक औरोबिंदो घोष हो गया था, बाल गंगाधर तिलक हो गया था, पाल हो गया था, बिपिन चंद्र पाल, ये सब मिलके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस्टेब्लिश हो गए थे और औरोबिंदो घोष उस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का पार्ट था। Which newspaper did Aurobindo edit that became a platform for revolutionary ideas? revolutionary ideas के लिए उनका कौन सा न्यूज़पेपर था? ऑप्शन नंबर 1, द हिंदू, ऑप्शन नंबर 2, वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी, केसरी, ऑप्शन नंबर 4, यंग इंडिया। इसका आंसर रहेगा वंदे मातरम। केसरी जो है वो किनका न्यूज़पेपर है? तिलक का न्यूज़पेपर है।
औरबिंदो वॉज अरेस्टेड इन द फेमस, औरबिंदो को कब अरेस्ट किया था, कौन से केस में अरेस्ट किया था? ऑप्शन नंबर 1 नॉन कोऑपरेशन केस, ऑप्शन नंबर 2 अलीपुर बॉम्ब केस, ऑप्शन नंबर 3 चोरी छोरा केस, या फिर ककोरी कॉन्स्पायरेसी। तो औरबिंदो घोष किसने अरेस्ट किया था? अलीपुरा बॉम्ब केस कब किया था? 1908 में, उसमें इनको अरेस्ट किया था। After the Alipur trial, Aurobindo withdraw from the active politics and settled in. उसके बाद औरबिंदो ने विड्रॉ कर दिया एक्टिव पॉलिटिक्स में और वो कहाँ सेटल हो गए? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन 2 पौंडीचेरी, ऑप्शन 3 मद्रास, या ऑप्शन 4 बड़ौदा। जब इन लोगों ने विड्रॉ कर दिया औरबिंदो घोष ने एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो वो कहाँ पे जाके सेटल हो गए? ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी, जहाँ पे इन लोगों ने औरबिंदो आश्रम भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1910 में। ही मूव टू फ्रेंच पौंडीचेरी फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल pursuits. Which of the following best describes Aurobindo's political thought? Constitutional reforms, armed revolution only, spiritual nationalism, या moderate liberalism? So इनका जो thought है it best describes as spiritual nationalism. Question number 11. Aurobindo's philosophy of spiritual evolution is known as, उनकी जो philosophy है spiritual evolution, it is known as option 1 integral yoga, option 2 karma yoga, option C advaita vedanta, option number D bhakti yoga. So जो answer रहेगा that is integral yoga. Integral yoga means blending the material and spiritual progress. His unique contribution was integral yoga, blending the material and spiritual progress. Which central concept is associated with the Aurobindo's spiritual philosophy? Spiritual philosophy के साथ कौन सा concept associated? Option 1 nirvana, option 2 supermind, option C moksha, या option D maya. So इसका आंसर रहेगा option number B supermind. According to Aurobindo, the aim of evolution is option number 1 liberation from rebirth, option number 2 attainment of heaven, option number C manifestation of divine life on earth, या फिर option number D renunciation of worldly life. So answer रहेगा option number C manifestation of divine life on earth जो है, this is the aim of evolution according to Aurobindo Ghosh. Aurobindo integrates which western theory into his spiritual evolution? उनने किस वेस्टर्न थेरी को जो है इंटीग्रेट कर दिया अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के मैकेनिक्स को, या फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, या फिर सिगमंड फ्राइड का साइको एनालिसिस? उन्होंने किस थ्योरी को इंटीग्रेट कर दिया है अपनी सोशल एवोल्यूशन में? सो आंसर इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के साथ. ही एक्सेप्टेड एवोल्यूशन बट एडिड ए स्पिरिचुअल टेलॉलजी. उन्होंने एवोल्यूशन को तो एक्सेप्ट कर दिया लेकिन उसमें स्पिरिचुअल टेलॉलजी जो है वो ऐड कर दी. विच ऑफ दिस अ फेमस बुक रिटन बाय औरोबिंदो? इनमें से फेमस बुक औरोबिंदो घोष ने कौन सी लिखी थी? नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नंबर 2 लाइफ डिवाइन, नंबर 3 माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एंड नंबर 4 गीतांजलि. सो आंसर इज लाइफ डिवाइन. डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी नेहरू ने, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी जी की बुक थी, और गीतांजलि टैगोर की बुक थी. आपको याद रखनी एग्जाम में आएगा. विच वर्क ऑफ द औरोबिंदो इज अ कॉमेंट्री ऑन द भगवत गीता? इनमें से कौन सा वर्क औरोबिंदो घोष का जो था इट्स अ कॉमेंट्री ऑन भगवत गीता? ऑप्शन नंबर 1 एसे ऑन गीता, ऑप्शन 2 सिंथेसिस ऑफ योगा, ऑप्शन सी लाइफ डिवाइन, या ऑप्शन डी सावित्री. आंसर रहेगा ऐसे ऑन गीता. भगवत गीता तो ऑप्शन में ही है ऐसे ऑन गीता, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि ऑप्शन जो है वो मिलता जुलता हो. Question number 17. Which epic poem by Aurobindo is over 24,000 lines long? Aurobindo की सबसे longest poem आपको बतानी है जो कि 24,000 lines long है. Option 1 रामायणा, Option 2 सावित्री, Option C Paradise Lost, Option D Divine Song. So इसका जो आंसर है दैट सावित्री. औरोबिंदो घोष की सबसे लेंथीएस्ट पोइम थी. Aurobindo's ideal of human unity deals with. Aurobindo घोष का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल ऑफ ह्यूमन
यूनिटी, आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट्स को मैच करने के लिए आता है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी आएगा और यहाँ से थिंकर्स होंगे। ऑप्शन नंबर 1 स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन सी इंडियन फिलोसफी, ऑप्शन डी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। सो आंसर रहेगा international relations and unity of mankind. He envisaged world unity through spiritual evolution of nations. Question 19. Which newspaper did Aurobindo write for in Baroda? Option 1 Indu Prakash, option 2 Bande Mataram, option C Yogantar, option D Kesari. आंसर रहेगा इंदु प्रकाश। while he was in Baroda तब लिखा था। Which work systematically explains his yoga system? Option 1 Life Divine, option 2 Synthesis of Yoga, option C Essay on Gita, option D Savitri. So answer is Synthesis of Yoga। इसकी योगा सिस्टम को एक्सप्लेन कर लेता है और ये बोलता है it unifies the different yoga paths, that's Bhakti, Karma, Jnana into integral yoga. Who was Aurobindo's political collaborator at पौंडचेरी? पौंडचेरी में इनका पॉलिटिकल कोलैबोरेटर कौन था? ऑप्शन 1 सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन 2 मीरा अल्फसा जो कि इसकी मदर थी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन 4 सरोजनी नायडू। सो आंसर इज मीरा अल्फसा जो कि इनकी मदर थी। औरोबिंदो आश्रम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? ऑप्शन 1 1910, ऑप्शन 2 1920, 26 या फिर 1930। 1926 में फॉर्मली जो है औरोबिंदो घोष का आश्रम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था पौंडीचेरी। विच आइडियोलॉजी ऑफ द औरोबिंदो मोस्ट इन्फ्लुएंसड इंडियन नेशनलिस्ट्स? अब इनकी कौन सी आइडियोलॉजी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था इंडियन नेशनलिस्ट्स का? ऑप्शन 1 स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, ऑप्शन 2 सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी गांधीयन नॉन वायलेंस या फिर ऑप्शन डी वेस्टर्न लिबरलिज्म। सो इनकी कौन सी फिलॉसफी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ने इन्फ्लुएंस कर दिया था इंडियन नेशनलिस्ट्स को? Which leader admired Aurobindo's philosophical depth? Option 1 Gandhi, option 2 Subhash Chandra Bose, option C Jawaharlal Nehru या option D Rabindranath Tagore. So option number C that's Jawaharlal Nehru इसमें आंसर रहेगा। Which institution did he establish for education? Education के लिए कौन सा institution establish किया था? Option number 1 विश्व भारती यूनिवर्सिटी, option number 2 Sir Aurobindo's इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के साथ एसोसिएटेड, विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एसोसिएटेड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो मदन मोहन मालीवाल के साथ एसोसिएटेड है। श्री औरोबिंदो घोष इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। सो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस औरोबिंदो घोष के रिलेटेड। उसके बाद हम कुछ की थीम्स पढ़ेंगे औरोबिंदो घोष की लाइफ की फिलोसफी से। पहला इनका जो आइडिया था दैट वाज द इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा एज सिंथेसिस ऑफ द वेरियस योगा पाथ्स फॉर होलिस्टिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इंटीग्रल योगा क्या है? इंटीग्रल योगा जो है सिंथेसिस है बहुत सारे योगा पाथ्स का फॉर होलिस्टिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस को क्रिटिक कर दिया था अपने कौन से वाले पैम्पलेट में, दैट इज द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में। इन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया फॉर बीइंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मासेज एंड अननेशनल। डिसकनेक्टेड मासेज से है और जो मॉडरेट्स के जो मेथड से प्रेयर पिटिशन वो सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और he believed life is inherent in matter and evolution is a divine manifestation not fully explained by Darwinism। और स्पिरिचुअल लेगेसी जो है इन्होंने जब वो इनको इम्प्रिजन किया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, उसके बाद जब वो जेल चले गए थे तो वहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के टुवर्ड्स। नेक्स्ट इज इनका कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ यही पैसिव रेजिस्टेंस एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज और रोल ऑफ द मासेस। ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे ये लोग बिलीव करते थे टू द कैपेसिटी ऑफ द मासेस और मासेस को जो है फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो हम कुल मिला के इसका जो थॉट है उसको 5-6 पॉइंट्स में ही समराइज करेंगे। दैट्स 1 इंटीग्रल योगा, सेकेंड 1 इज द क्रिटिक ऑफ कांग्रेस, थर्ड 1 इज एवोल्यूशनरी फिलोसफी, उसके बाद स्पिरिचुअल लेगेसी, एवोल्यूशन एंड इसका डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ मासेस। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।